सेंट्रल जेल के अंदर एक ऐसा कैदी जिसका नाम गजराज कंस है, और वो ना तो किसी से डरता है ना तो किसी से घबराता है, जो जी में आता है वही अपनी मनमानी करता है। तो अब आप लोगों के सामने ये कैदी गजराज कंस पधारा है। जकड़ो जकड़ो, मुझे बांधो, कितना बांधोगे सालों, फिर भी मैं जेल तोड़कर भाग जाऊंगा। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जेल नहीं बनी है जो मुझे 24 घंटा ज्यादा रख सके। बड़ी बड़ी दीवारों को मैं लांग जाता हूं। आप लोग मेरा परिचय लीजिए। जिला कानपुर, गांव रामपुर का रहने वाला, मेरा नाम गजराज कंस है। मेरा कुल 7 प्राणी का परिवार है। मेरे पिताजी का नाम है बंसीलाल, माँ का नाम रामकली, 2 भाई 1 बहन सौतेले। कौन? राजेश, रोहित और बहन है जिसका नाम प्रीति है। हम मेरे चाचा हैं जिनका नाम सेठ कुंजीलाल है। कानपुर में उनकी स्टील की कंपनी चल रही। लेकिन दोस्तों, ये मेरा सगा परिवार नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था तभी कानपुर के सड़कों पे रो रहा था, तड़प रहा था। मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं। यही बंसीलाल किसी काम से कानपुर गए थे। उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते पर खड़ा होकर मैं रो रहा था। बंसीलाल की नजर जब मुझे पर पड़ी, मेरे ऊपर पड़ी, बंसीलाल तरस खाकर मुझे अपने गोद में उठा लिए। गोद में उठाने वाले लेकर घर चले आए। मेरी सेवा किया, मेरी परवरिश किया, मुझे पाल पोस कर सियाना कर दिया। जब मैं सियाना हो गया, अय्याशबाजी करने लगा। गांजा, दारू, चरस, अफीम, रंडी कोठे पे जाकर मुजरा सुनने लगा। मशहूर तवाइफ रूपा बाई के कोठे पे मैं मुजरा सुन रहा था। मेरे पिताजी कोठे पे पहुंच गए। जब मुझे देखे, मेरा बेटा कोठे पे बैठा है, पहुंचने के बाद पर मेरे गाल पर खींचकर एक तमाचा मारा। मैं कुछ नहीं बोला। लिवाकर पिताजी घर चले आए। उसी दिन जामगढ़ का रहने वाला राजा रमुआ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे घर आ गया। तो मैं बहुत खुश हुआ। क्यों? घर में बड़ा मैं था, सोचा मेरी मंगनी होगी, मेरी शादी होगी। लेकिन मेरे पिता बंसीलाल मेरी हरकत को देखते हुए मेरे भाई राजेश की मंगनी करा दिए। कुछ नहीं बोला, रात होने का इंतजार किया। रात हुई, घर से भाग निकला। भागने के बाद में चरस अफीम का धंधा शुरू कर दिया। जब धंधा चलने लगा तो पुलिस वाले ने मेरा पीछा किया। पुलिस वालों को मैंने चकमा देकर भाग निकला। पुलिस दूसरे रास्ते से, मैं दूसरे रास्ते से। लेकिन मैं जिस रास्ते से भाग रहा था उसी रास्ते पर वही जामगढ़ का राजा रमुआ पैदल चला आ रहा था। मुझे देखा, पकड़ लिया, छोड़ा नहीं। इतने पुलिस वालों ने मुझे दबोच लिया। सीधा मैं जेल गया। कम करो, सीधा मैं जेल गया। जेल में 2 साल रहा। जेलर से हमारी दोस्ती हो गई। एक दिन जेलर को मैंने कहा, जेलर साहब जा रहे थे, मैं खिड़की पकड़ के खड़ा रहा था। जेलर साहब बोले, क्या बात है? मैंने कहा, साहब अगर मुझे बंद करके रखोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप मुझे छोड़ दोगे, मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा। जेलर बलवंत राय पैसे बहुत लालची था। मुझे 12 बजे रात छोड़ दिया। जब 12 बजे रात छूट गया, कहाँ पहुंचा? सीधा अपने घर पहुंचा जहां मेरी परवरिश हुई थी। क्या देखा? माता पिताजी बरामदे में सो रहे थे।
सबसे पहले तकिया के नीचे से तिजोरी की चाबी निकाला, घर की तिजोरी साफ कर दिया, निकाला कटारी को, अपने माता पिताजी को 2 टुकड़े में काट दिया, जेल गया, जेलर को 10 लाख रुपया दिया, जेलर 1 हफ्ते बाद मुझे फिर छोड़ दिया। जब छोड़ दिया कहाँ पहुंचा? जामगढ़। राजा रमो को जब जेल गया था, जामगढ़ पहुंचा, राजा रमो के पास कपड़े की मिल थी, उसमें आग लगा दिया। उसके बाद उसके घर में पहुंचा, उसकी भी तिजोरी साफ कर दिया, राजा रमो की मौत के घाट उतार दिया। इतना कत्ल मर्डर मैंने किया, कोई आज तक जान नहीं पाया मैं किया या और किया। मैं जानू सिर्फ जेलर साहब, जेलर साहब का नाम लिया, जेलर साहब मेरे पास आ रहे हैं, कोई काम होगा, आइए साहब आइए। जय हिंदू साहब। अबे चौकीदार के बच्चे, ऐसा ही सलूट किया जाता है? हमने आपको शूट किया ना साहब। जय हिंद। जय जय हिंद जय साहब। जी सर। हाँ, सलूट नहीं किया, सलूट किया, सूट नहीं किया, सलूट किया। जी सर सर। हाँ, और बताओ क्या हाल है? हमारा सब ठीक बा साहब, अपन बतावें। जेल का क्या हाल चाल है? जेल का हाल तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है, कभी कदार इधर उधर मैं जेल में जाता रहता हूँ। अच्छा चौकीदार ये बताओ, वो जो कैदी है वो कौन सा कैदी? गजराज कंस। गजराज कंस? हाँ। क्या फिर कोई कांड किया क्या? नहीं, कोई कांड नहीं किया है, आज उसकी रिहाई है। हाँ, आज उसकी रिहाई है, और उसको मेरे पास पेश करो। अच्छा, उससे कहो उनका तो हमारे पास पेशाब करी। हट! पेश करो। अच्छा हाँ, बैठा। और गजराज से कहना तुमको बलवंत राय याद किए हैं, अच्छा ठीक है? ठीक। और उन्हें अद्भुत तहजीब से लेके आओ। हाँ हाँ ठीक है, आप बैठे। हाँ। का बताई पंचो साहेब, ऐसा ही आदमी बुलावे कहते हैं, साला देखते ही मान हमका जैसे मरकहवा साढ़ दौड़ावे। हमार ओकर हमेशा 36 का आंकड़ा रहा था। का बताई, अब साहब के आदेश है, चलते ही बुलाओ, देखी साला का करत है। हेलो मिस्टर। तू फिर आ गया? बात होगा तो तुझे मैं कच्चा चबा जाऊंगा। हार का खोए बिगाड़े जो हमका कच्चा चबा। क्या खोया बिगाड़ा है? हाँ? इस जेल मुझसे सब डरते हैं, डर के मारे नाश्ता पे नाश्ता भेजते हैं मेरे लिए। नाश्ता कौन लाता है? तू। वो नाश्ता हराम जादे रास्ते तू साफ कर डालता है। आज मैं कई दिन से भूखा हूँ, पा जाऊंगा तो कच्चा चबा जाऊंगा। हम पहली बार जानत है तो बन्हा यहाँ ई जवन रस्सा सकरा लगा बाटे, ऐसे हमार कुछ कई पौगा ना, यही बड़े जवन कुछ ऊपरे ना तोहरे बल्कि फाटे, एक इधर उधर घिस बैठा। और का हम जानत है कुछ हमार कई पौगा नहीं, बड़े हम तोहार नाश्ता खाई जाई थी। और का क्यों याद किया? साहेब बुलाए हैं। साहब आए हैं क्या? और का चल साहब, जय हिंद। जय हिंद गजराज। जय हिंद, जय हिंद मेरे दोस्त, कैसे आना हुआ? बस गजराज, तुम्हारे लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। मेरे लिए क्या खुशखबरी हो सकती है साहब? गजराज, तुम सुनोगे तो खुश हो जाओगे, आज तुम्हारी रिहाई होने वाली है। क्या कहा? सुना?
आज मेरी रिहाई होने वाली है। अब का यार तो हर पिरवाई बा। चुप साले। साहब रिहाई कर रहे हैं, पिरवाई कर रहे हैं, मैं औरत हो गया हूँ। रिहाई है। साहब आपके जेल से मैं रिहा हो रहा हूँ, तो हाथ की हड़ी पाँव की बेड़ी ये सरकारी गहने उतार लिया जाए। जरूर गजराज। अब मैं जाऊंगा। चौकीदार और गजराज के गहने निकाल दो, चाबी न लगा- बेड़ियां खोल दो। चाबी न लगा तो- कहा साहब पूरा गहना निकाल ले। सरकारी गहने बहिरा पागल साले। नहीं जौन बेड़िया पहने है उतार ले। बेड़ी है, बेड़िया नहीं है। अच्छा अच्छा एक निकाल ले। एक काम कर, ढोए रहा भैया, ढोए रहा। हमारे आवाज पहले खत्म न हो पाए भैया। साहेब एक तो निकाल ली ना बेका, हम का करी साहेब है। हाँ? चौकीदार हाँ? ये क्या तरीका है? गजराज के ऊपर से निकाल के अपने ऊपर डाल लिया हो। साहेब अब ये कैदी तो चला जाए साहेब, अब के करे काम ही आए। छोड़ दो गजराज, छोड़ दो इसे। आप कहते हो तो हरामजादे छोड़ देता हूँ। अरे छोड़ दो, मर जाएगा। नहीं रसगुल्ला खाने नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो, छोड़ दो। जबान वबान बाहर आ गई। क्या हुआ, नीला पीला दिख रहा है क्या? मैं कौन हूँ? तुम चौकीदार हो। मैं चौकीदार हूँ। हाँ। तू कौन है भोसड़ी के? मैं आपकी जेल से जा रहा हूँ। जाते रहे हो गजराज, लेकिन इस दोस्त बलंत राय को भूलना नहीं। आपको नहीं भूलूंगा। हाँ। और इस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगा। काहे हम आँख खोए बिगाड़े है जौन हमका ना छोड़ा। खोया बिगाड़ा है। अब मेरी बात सुन, इस जेल में मुझे चना मिलता था, नाश्ते में दूध मिलता था, और संडे के दिन ही अंडा मिलता था। दूध खा गया, चना खा गया, मेरा अंडा भी खा गया साले। ओहो, यानी कि तोहार अंडा खाए हमारे गुस्सा न हम। हाँ कौनो बात ना यह है, जेल में रहत हम तोहार अंडा खाई जाए। हाँ। अब बाहर जाता है कहूँ मुलाकात है तू हमारा अंडा खाई ले है। साहब जा रहा हूँ, आपको नहीं बोलूंगा, इसको नहीं छोड़। साहेब हाँ। वो तो गया साहब। गजराज गया। साहब वो गए, शुगर का पेशेंट है। मैं भी चलता हूँ, नहीं तो रसगुल्ला खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। आप कुछ गाना वाना गा के आइएगा। ठीक है। साथियों, गजराज मेरा दोस्त चला गया। इस जेल में एक ही कैदी था जिससे मेरी दोस्ती थी। कोई बात नहीं है, मिलते जुलते रहेंगे। साथियों, जाते जाते आप लोगों के सामने एक छोटी सी कवाली पेश करता हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आए। रोजा भी है, नमाज भी, हज भी, ज़कात भी, सब कुछ है मगर दौलत ईमान नहीं है। रोजा भी है, नमाज भी, हज भी, ज़कात भी, सब कुछ है मगर दौलत ईमान नहीं है। सरकार अंबिया से मोहब्बत नहीं
शख्स हकीकत में मुसलमान नहीं है। कहना क्या है? जिनको कहते हैं, जिनको कहते हैं, जिनको कहते हैं नूरे खुदा